कि थल सेना जो है, यानी भारत की जो थल सेना है, उसने भी बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना से लड़ाई चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लाहौर में आईएसआई का जो दफ्तर है, आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, वहां भी हमला हुआ है, वहां भी ड्रोन अटैक हुआ है। भारत ने आईएसआई दफ्तर के पास भी ड्रोन अटैक किया है। लाहौर में यह अटैक हुआ है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में अगर दो एजेंसी की बात करें तो एक तो आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है वहाँ की, और दूसरी पाकिस्तानी सेना, इन दोनों का दबदबा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत पर। तो एक तो सेना का जनरल जो है उसे बदला जा रहा है, उसे हिरासत में ले लिया गया, और आईएसआई के दफ्तर के पास भारत ने ड्रोन अटैक किया है, वहाँ भी धमाका हुआ है। पाकिस्तान के लगभग 15 शहरों पर सीधा हमला इस वक्त भारत का है। इस्लामाबाद में बहुत भयानक, चारों तरफ कई जगहों पर आग लगी हुई है। लाहौर में हालत बिल्कुल ख़राब है पाकिस्तान की, कराची में भी वही हालात हैं, और बलूचिस्तान में गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इमरान खान, पीटीआई की पार्टी के जो समर्थक हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए जेल पहुंच गए हैं, अडियाला जेल, और वहां उस जेल को तोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो अब पाकिस्तान के हालात आप समझ सकते हैं किस तरह के इस वक्त हैं। पाकिस्तान जिस हालत में इस वक्त चल रहा है, वहाँ कितने समय तक पाकिस्तान इस लड़ाई को खींचेगा या कितने समय तक पाकिस्तान भारत के हमले को झेल पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो कितने घंटे टिक पाएगा, कितने दिन की तो बात छोड़िए, कितने घंटे टिक पाएगा, इस पर भी एक संदेह की स्थिति बनी हुई है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये रात जो है वो काली रात साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद आफत मोल ली है, पाकिस्तान ने खुद अपनी बर्बादी के लिए रास्ते खोले हैं, भारत को उकसाया है। और ये पूरा घटनाक्रम इस तरह हुआ था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने चलाया, और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगाम के कसूरवार थे, पहलगाम आतंकी हमले के जो कसूरवार थे, उन पर भारतीय सेना ने अटैक किया और कुछ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, और उसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। अब आतंकी मारे गए, उसके बाद भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया, पूरी दुनिया को बताया कि हमारा निशाना न पाकिस्तानी सेना है, न पाकिस्तान की आम आवाम है। हमारा निशाना सिर्फ, हमारा टारगेट सिर्फ पाकिस्तान में छुपे बैठे आतंकी थे, उन्हें हमने मारा है, उन्हें हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। और उसके बाद भारत ने कहा कि अब इस मामले को पाकिस्तान अगर खींचने की कोशिश करता है, अगर पाकिस्तान इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हुए हम पर हमला करता है, तो हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने उसके बाद कल रात 15 अटैक किए भारत पर, और अलग अलग शहरों में अटैक किए, और वो सारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, लेकिन वो सारे के सारे हमले नाकाम साबित हुए। भारत ने सारे ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन उसके बाद फिर आज पाकिस्तान ने वही गलती दोहरा दी जो भारत के बर्दाश्त के अब बाहर थी। भारत ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान दहल उठा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 देशों के संपर्क में है। अमेरिका, इटली और यूरोपियन यूनियन से बात हुई है भारत की, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई है। और इधर खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान ने ईयू से, यानी यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी है। पाकिस्तान अब मदद मांगने पर आ गया है और कह रहा है कि हमारी मदद कीजिए। तो यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान ने मदद मांगी है, लेकिन भारत की पहले ही बातचीत हो चुकी है इन तमाम देशों से। भारत ने स्थिति स्पष्ट की है। भारत मजबूत राष्ट्र है, भारत हर मामले में सक्षम है। उसके बावजूद भारत ने जो भी कार्रवाई की आतंकियों के खिलाफ, उसको भारत ने खुद आगे बढ़कर दुनिया को बताया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, और उसमें शामिल जो 5 स्थायी देश हैं, उनको भी भारत ने जानकारी दी और बताया कि हमारा निशाना आतंकी थे और हमने उन पर कार्रवाई की है। यानी भारत ने पूरी अपनी ईमानदारी दिखाई, पूरा एक जिम्मेदार देश का फर्ज निभाया और दुनिया को बताया
कि हमने ये हमला जो पहलगाम के आतंकी थे उन पर किया, उन्हें हमने मारा क्योंकि उन आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को समझाया कि भारत को अधिकार था। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तो ये तक कहा कि इस कार्रवाई का भारत को अधिकार था क्योंकि भारत के आम लोगों की हत्या की थी इन आतंकियों ने। तो जिस देश के नागरिक मारे जाएंगे उस देश को अधिकार होता है कि वो उस आतंकी को मार गिराए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और पाकिस्तान ने आतंकियों का जो है समर्थन करते हुए आतंकियों की मौत का बदला लेने की कोशिश की, जिसका अंजाम ये है कि भारत ने पाकिस्तान के लगभग 15 बड़े शहरों पर हमला बोल दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भारत की तीनों सेनाएं एक्टिव हो चुकी हैं। एक तरफ बॉर्डर पर भारतीय थल सेना लगातार हमले का जवाब दे रही है और कड़ी लड़ाई में जुट गई है। भारतीय वायुसेना एक्टिव होकर हमला बोल चुकी है। भारत की जल सेना, इंडियन नेवी ने भी हमला बोल दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, और होने फिलहाल यही जा रहा है कि पाकिस्तान अपना जाहिर तौर पर पाकिस्तान अपना कटोरा उठा चुका है, लोगों से अब मांगने पर आ गया है। पाकिस्तान की पूरी जो व्यवस्था है वो इसी कर्ज या कहें भीख पर चलती है, क्योंकि कर्ज देने से भी तमाम देशों ने पाकिस्तान को पहले ही इनकार कर दिया है। पिछले कुछ साल में पाकिस्तान को कोई भी देश आर्थिक मदद के लिए तैयार नहीं है और अब पाकिस्तान भीख मांगने की स्थिति में है। एक दिन की लड़ाई भी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ड्रोन से और मिसाइल से एक दूसरे पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत ईरान से मदद मांग ली और कहा कि हमें ड्रोन चाहिए। यानी पाकिस्तान की हालत क्या है ये बेहतर समझा जा सकता है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन की बात करें, जो F-16 था, उसको भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। वो भी दो F-16 मार गिराए गए, JF-17 मार गिराए गए, और पाकिस्तान इन्हीं हथियार और इन्हीं विमानों पर इतराता रहा। और इस वक्त हमारे साथ भारत के गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी SK सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। बताएं जरा कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या कुछ बातचीत हो रही है, देश में क्या चर्चा हो रही है ऊपर राजनयिक स्तर पर, और अब क्या होने वाला है? अभिषेक जी, एक बहुत ही गूढ़ परिस्थिति में साउथ ईस्ट एशिया, पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया फंस चुका है। और भारत जो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है जी, और विकास की ओर निरंतर बढ़ रहा है, वो एशिया पैसिफिक और साउथ, ग्लोबल साउथ का एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। अफ्रीका के साथ उसके अच्छे संबंध हो रहे हैं, यूरोप के साथ अच्छे संबंध, अभी अभी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के साथ में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ अच्छे संबंध हैं। इधर दक्षिण हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका, फिलीपींस, ऐसे जितने भी देश हैं सबके साथ भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री की कूटनीतिक और रणनीतिक चालों से भारत का जो दबदबा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ गया। और इधर चीन, जो कि पाकिस्तान का मेन एक तरह से आर्म सप्लायर और साइकोलॉजिकल सप्लायर, और उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उधर से बना करके उसने कोशिश की, और CPEC जिसे बोलते हैं जी, तो जी। एक प्रकार से उसका सारा जो गेम प्लान था वो बलूचिस्तान और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। और उसमें अभी जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, उन्होंने जो व्यापार के ऊपर टैरिफ्स बहुत भयंकर तरीके से चीन पे लगाया। चीन जो पूरे दुनिया में अमेरिका और वेस्टर्न, जो पश्चिम यूरोप की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और सारा कुछ डेवलपमेंट है, अपने सस्ते लेबर के कारण से यहाँ पर ले आया और दुनिया का सप्लायर बनने लगा, और दुनिया में अमेरिका को पदस्थ करने के, ऊपर से उतार के नंबर 1 बनने के प्रयास करने लगा।
और इसी बीच में जब भारत का दबदबा बढ़ा तो चीन ने पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, जहाँ पे एक्सपोर्ट सिर्फ आतंकवाद होता है और आतंकी होते हैं, तो वहां पर और दूसरा कुछ कार्य नहीं होता। वहां की सेना और आतंकवादी एक ही हैं। अगर कपड़े बदल दें, सफेद कपड़े पहन लें या दूसरे रंगीन पहन लें, तो वो सामान्य जनता बन जाती है। और आप इसीलिए देखें कि आतंकवादियों के जनाजे में सारे आर्मी के, उनकी मिलिट्री के सैनिक उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाफिज सईद और मोहम्मद अजहर को पाकिस्तान की सेना जो है उनको सुरक्षा दे रही है। तो ये सब मिला जुला मामला है। और ये जो पहलगाम में 22 अप्रैल को भारत के ऊपर एक नरसंहार किया है धार्मिक आधार पे, वो एक उकसाने की कोशिश थी, जिसमें भारत को एक युद्ध में फंसाने के लिए कोशिश की गई, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई और चीन और तुर्की जैसे देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और देश हैं, इनकी राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने कोशिश किया कि भारत को एक युद्ध में फंसा लिया जाए। क्योंकि जब ये कहा गया कि मोदी को जाके बता दो, यानी कि मोदी को उकसाने की कोशिश की और धार्मिक आधार पे भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में मनमुटाव और जाति भेद और धर्म भेद पैदा करके शहर शहर में दंगे फसाद फैलाने की कोशिश की। और हिंदुओं के जो बहनें माताएं थी, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया जी। पुरुषों के साथ में कहा गया कि कलमा पढ़ो, यानी कि अगर कलमा पढ़ सकते हो, तुम धर्मांतरित हो जाते हो, मुसलमान बन जाते हो, तो तुम्हें छोड़ देंगे। और कपड़े उतारो, इस तरह की जो हरकतें करके भारत को उकसाने की कोशिश की है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 7 अक्टूबर को 2 साल पहले इजराइल के अंदर हुआ था, जब हमास ने 7 अक्टूबर को उनके एक शहर में होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आक्रमण करके उनके लोगों को किडनैप कर लिया था। उनको ले जाकर के वस्त्र उतार करके पूरे शहरों में घुमाया था और उनके साथ बहुत ही ज्यादा क्रूरता का व्यवहार किया था। तो बिल्कुल हमास जैसा कार्य पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जो एजेंसियां पाकिस्तान की हैं और दूसरे देश जो जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने भारत को युद्ध में फंसाने की कोशिश की है। और मुझे ये कहना होगा कि ऐसी स्थिति हो गई जिसके अंदर देश की जनता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से जवाब तलब करने लगी। जब कांग्रेस की सरकारें थी 20 साल तक कुछ नहीं हुआ, और आज जब उड़ी, पुलवामा और पठानकोट और पहलगाम की घटनाएं हुई तो जनता जवाब मांगने लगी। और भारत ने बहुत ही सोची समझी और संयमित रणनीति से केवल आतंकवादी और उनके आतंकवादियों के अड्डों पर प्रहार किया था। और ये पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की थी कि हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी को भी जा सकते हैं। और बहुत ही प्रिसीजन, मतलब बहुत ही सटीक निशाने से जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो करीब 9 के करीब स्थानों पर वो। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नौसेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय